उपचुनाव से पहले सीएम धामी ने दी केदारनाथ विधानसभा को सौगात, बोले मैं खुद विधायक बनकर करूंगा काम। रामलीला मंच के दौरान भाई ने की भाई की हत्या। शिक्षा भर्ती चयन के बाद नियुक्ति पत्र न मिलने से प्रदेश के युवा नाराज। सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज, 52 भवनों और प्रतिष्ठानों को किया गया चयनित। उत्तराखंड में 9 नवंबर तक लागू होगा यूसीसी, एक हफ्ते में सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बीते रविवार को रुद्रप्रयाग दौरे से लौटने के बाद स्थानीय जनता की मांगों के अनुरूप 14 अन्य महत्वपूर्ण विषय घोषणा में शामिल किए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने केदार घाटी सहित पूरे जनपद में 25 घोषणाएं की है, जिनमें से 14 घोषणाएं समेत कुल 39 घोषणाओं को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने वायदे के अनुरूप केदार घाटी समेत तल्ला, नागपुर, कालीमठ घाटी, मधवेश्वर घाटी के लिए विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा की है। केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद सीएम ने केदारनाथ विधानसभा की जनता से वादा करते हुए कहा कि जब तक आपका विधायक नहीं बनता है तब तक मैं खुद विधायक बनकर काम करूंगा। सीएम सचिव विनय शंकर पांडे ने बताया कि सीएम द्वारा रुद्रप्रयाग में की गई 25 घोषणाओं के अलावा 14 अन्य घोषणाएं भी मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल की गई है। बेटा आदित्य जब मंच पर परशुराम का अभिनय कर रहा था, तभी उसके पिता उमेश पर उसके भाई दिनेश ने गोली चलाकर हत्या कर दी। दिनेश को पता था कि सोमवार को रामलीला मंच पर उमेश का अपने बेटे के साथ आएगा, इसलिए वो पूरे इंतजाम से पहुंचा था। अधिवक्ता उमेश का बेटा आदित्य 12वीं कक्षा में है, उसके 2 बेटा और 1 बेटी है। उमेश पर जब गोली चली तो आदित्य मंचन कर रहा था। दिनेश की योजना सिर्फ चचेरे भाई को गोली मारने तक पहले से तैयार नहीं थी, बल्कि भागने तक उसका पूरा प्लान तय था। इसलिए वह इतनी भीड़ के बीच में भी आसानी से भाग गया। लोगों ने उसे गोली मारते भागते हुए देखा, मगर रोकने का और पकड़ने का किसी ने हिम्मत नहीं की। आपको बता दें, पूरनपुर नैनवाल में उमेश और दिनेश नैनवाल की काफ़ी ज़मीन है। पुलिस के अनुसार करीब 1.5 साल से दोनों भाइयों के बीच 24 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर विवाद चल रहा था उसकी बाजारी कीमत इस समय कई करोड़ों रुपए है। उमेश ने एसडीएम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी समय हो गया था। जमीन के विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट में ही उनका केस चल रहा था। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एसईआरटी सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जहां 119 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, वहीं चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र न मिलने से उत्तराखंड की बहुएं नाराज हैं। यूपी, दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों से विवाह के बाद उत्तराखंड आई शिक्षकों भर्ती में चयनित महिलाओं पूरे दिन शिक्षा मंत्री से मिलने का इंतजार करती रही, लेकिन मंत्री से मुलाकात न हो पाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, दिशा निर्देश मिलने के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग में 2906 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीसरे चरण में से लेकर काउंसलिंग के बाद कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन एसी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 52 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का मामला टला हुआ है। देहरादून में सड़क किनारे हो रहे अवैध कब्जे पर जल्द ही प्रशासन का पीला पंजा चलेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। डीएम सवीन बंसल के निर्देश के बाद सोमवार को एसडीएम सदर को कैंटोनमेंट बोर्ड और सीईओ ने गढ़ीकैंट के टपकेश्वर क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण को चिन्हित किया है। बता दें, चिन्हित की गई कार्रवाई टपकेश्वर मंदिर से गढ़ीकैंट चौक तक की गई है। सोमवार को कुल 52 भवनों और प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही चयनित किए गए प्रतिष्ठान स्वामिकों को सड़क पर किए गए अतिक्रमण को खुद
ही हटाने के निर्देश दिए गए। एसडीएम सदर हरिगिरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। इसके क्रम में सड़क पर भवन प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद सभी चिन्हित स्वामियों को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के बाद जब सड़क पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकता है। यूसीसी नियम का काम देख रहे विशेष समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया, कमेटी के सभी सदस्यों ने सोमवार को अंतिम बैठक में नियमों पर अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें, अब पूरी नियमावली को 4-5 दिन में प्रिंट कर रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर यूसीसी लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा जिसके प्रावधान का लाभ देने के लिए बनाया जाएगा। वेब पोर्टल का काम भी लगभग 99% पूरा हो गया है, जिसके जरिए विवाह, तलाक व लिविंग का पंजीकरण निःशुल्क कराया जा सकेगा। 5 सदस्यीय कमेटी को इस साल फरवरी में नियम बनाने और काम में लाने के लिए पोर्टल व अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी का काम सौंपा गया है। इसी के साथ समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा, संघ सदस्यों के तौर पर सुरेखा डंगवाल, अभिनव कुमार, अमित सिन्हा और मनु गौड़ शामिल हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।